सारी मीडिया के अंदर सारी बातें चली। परसों कॉल आई इनको और एक फिरौती राज चल रहा है, जंगल राज और फिरौती राज। 50 से ज्यादा गैंग्स एक्टिव हैं। ये हरियाणा सरकार की स्पेशल टास्क फोर्स जो हरियाणा सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी, हरियाणा पुलिस ने, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया, जानकारी दी है गृह मंत्रालय को कि 50 से ज्यादा गैंग्स आज हरियाणा में फिरौतियां मांग रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, बाकी वारदात भी कर रहे हैं और दहशत का माहौल हरियाणा में। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां व्यापारियों के पास, सम्मानजनक नागरिकों के पास, डॉक्टर्स के पास, अलग अलग में उनके ये हालात बन गए। प्रदेश में मुख्यमंत्री है नायब और कानून व्यवस्था है गायब। कानून व्यवस्था नहीं रह गई प्रदेश में, पुलिस का डर है गायब। ये हालात बन गए। खुलेआम हो रहा है जो हो रहा है। चौटाला राज में जेलों से फिरौतियों की कॉल आती थी और प्रदेश में जंगल राज का आलम था। जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय समाज की मेन स्ट्रीम में आ जाए अपराध छोड़कर, या वो हरियाणा ही छोड़ जाए, और यही उनकी है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। आज हमारे भाई पे, ये सचिन भाई पे जो फिरौती कॉल आई, कि कोई दिन नहीं जाता जब हम किसी ना किसी एसपी को फोन नहीं कर रहे होते, कोई हमारे पास आता है कि जी एक बार एसपी से बात करो, मेरे को कॉल आई है। कॉल आना इतना नॉर्मल हो गया है। कई कई दिन तो हम 2-2 3 दिन एसपी को फोन कर रहे होते हैं कि जी कॉल आई है, इसको इसका आपके जिले में आप देखें। बहुत सी ये जो खबरें हैं ये अखबार में नहीं आ पाती है, लेकिन अंदर भीतर से आपको ही पता है। अखबार में इसलिए नहीं आती, कोई लोग अखबार में छपाना नहीं चाहते, लेकिन हालात बद से बदतर हो चुके हैं प्रदेश में। कानून व्यवस्था, बहुत गंभीर स्थिति है कानून व्यवस्था की, और पुलिस अनियंत्रित होगी। सब लेवल के अधिकारी सुसाइड कर रहे हों, उस पुलिस को किस तरीके से संभाला जा रहा है सरकार द्वारा, आप उस बात नाजा स्वयं नहीं लगा सकते। तो आज हमारी मांग है सरकार से कि इस मामले में जो सुरक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए, वो सुरक्षा परिवार को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला इसलिए हो गया कि ये इन्होंने तो नहीं दिया मीडिया में, सुरक्षा कर्मी और जो सुरक्षा व्यवस्था, इनके परिवार को मुहैया कराए। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरीके से जिला प्रशासन, एसपी, हरियाणा डीजीपी और हरियाणा मुख्यमंत्री की, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है हमारे भाई और एक जाना माना चेहरा देश की राजनीति। जिम्मेदारी पूरी तरह का परिवार की को सुरक्षित रखने की, पहली बात। और दूसरी बात, हमारी मांग है कि कार्रवाई करें पूरे प्रदेश में। ये जो जंगल राज प्रदेश में चल रहा है, तो जंगल राज का कितना नुकसान हो रहा है। हरियाणा में निवेश नहीं हो रहा, निवेश आना बंद हो गया। बाकी निवेश जो पहले नोएडा से गुड़गांव आए थे, हरियाणा आए थे, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद आए थे, अब वो निवेशक यहाँ से उठ के नोएडा चले गए। वहाँ की अच्छी बताई जा रही है। मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ कि वहाँ की यहाँ से बेहतर बताई जा रही है कानून व्यवस्था। हरियाणा की फेल हो गई। और आंकड़े मंत्रालय प्रकाशित कर रहा है, मोदी सरकार, उनके अनुसार भी देखा जाए तो हरियाणा में देश में नंबर 1 पर फिरौती के मुकदमे दर्ज किए गए पिछले साल, नंबर 1 पर।
देश में दूसरे नंबर पे हत्या के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए, झारखंड के बाद। देश में नंबर 1 पे अपहरण के मुकदमे दर्ज किए गए। देश में दूसरे नंबर पर बलात्कार के मुकदमे दर्ज किए गए हरियाणा के अंदर। तो ये आंकड़े, और ये 28 प्रदेशों के आंकड़े हैं, 28 प्रदेशों की तुलनात्मक आंकड़े भारत सरकार गृह मंत्रालय नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के माध्यम से हर साल संसद में प्रकाशित करते हैं। पहली मर्तबा ये है कि कहीं कानून व्यवस्था, उनसे तो हरियाणा का हत्या दर, अपहरण दर, फिरौती के मुकदमों का दर, महिलाओं पे अपराध का दर, दलितों पे अपराध का दर देश में सबसे ज्यादा अगर है तो आज हरियाणा में है। इसीलिए मैंने कहा कि कानून व्यवस्था है गायब, मुख्यमंत्री है नायब। तो ये हमारी मांग है और ये सरकार इस पर कार्रवाई करे, जवाब दे। मुख्यमंत्री तो जवाब ही नहीं देते। मुख्यमंत्री जी तो हरियाणा की समस्याएं पूछे तो वो कभी बंगाल की बात करने लगते हैं, कभी पंजाब की बात करने लगते हैं। क्या करें? तो ये कोई क्वेश्चन होता है? निकाय चुनाव में 2 दिन रह गए, चुनाव प्रचार खत्म होने। हुड्डा साहब, राव नरेंद्र सिंह खुद मुख्यमंत्री। कांग्रेस की क्या संभावना है? खासतौर पे 3 नगर निगमों के चुनाव है और 2 दिन प्रचार खत्म होने में रहे। कांग्रेस की क्या संभावना है? अच्छी संभावना है, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस साथ देंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे। कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके ट्रिपल इंजन ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आज एक बात साबित हो गई है प्रदेश में कि भाजपा के विधायक और मंत्री अपना जन्म सिद्ध नहीं, भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं प्लॉटिंग करना, कॉलोनियां काटना। और भाजपा के पार्षद और मेयर अपना भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं ठेकेदारी करना। कोई निगम नहीं जहां इतने बड़े बड़े घोटाले नहीं हो। निगमों में घोटाले होते हैं और प्रदेश सरकार इंक्वायरी तक नहीं कराती। तो एक इंजन से लूटते हैं और दूसरा इंजन संरक्षण देता है। ये जनता को समझ में आ गया है। जनता भाजपा के अहंकार को झटका देने के लिए और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए, अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी को इन निगमों परिषदों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में मतदान करेगी। लगातार मैं भी चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूँ, जैसे आप जानते हैं। और आज भी इसके बाद अभी अम्बाला के अंदर हम जा रहे हैं। आपने बोला सरकार में व्यवस्था नहीं है, लेकिन हरियाणा पुलिस सरकार ये बोली कि वो एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन भी चलाया हरियाणा पुलिस ने। एनकाउंटर के मामले में सामने आ रहे हैं। देखो, अब वो कुछ कह रहे हैं तो आप मीडिया हैं और हम उम्मीद करते हैं स्वतंत्र मीडिया, गोदी मीडिया नहीं है, आप सरकारी मीडिया नहीं है। हम ये मान के चलते हैं, ये बेसिक हमारा आपसे उम्मीद रहती है। और हम इसीलिए ये मानते हैं कि भाई आप जो सच्चाई है जनता की, वो सवाल सरकार से पूछें। उनका जवाब का विपक्ष से नहीं पूछेंगे, वो तो जवाब देंगे ही। वो सरकार में वो ये थोड़ी कहेंगे कि हमारी सरकार फेल होगी। लेकिन आप जो जनता के लोगों में जो जिस तरह के एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, पानीपत में भी मामला एक और आया था। ये तो जो बहुचर्चित मामले है, वो जो जाके अपना पीछा छुपा के दे दुआ के, वो मामले तो आप लोग और वो तो पता ही नहीं। हमें तो बहुत ऐसे मामले ही पता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। तो हकीकत क्या है वो जनता के बीच में, जनता जानती है कानून व्यवस्था की क्या हकीकत है सरकार की। और हम उम्मीद करते हैं कि आप वो हकीकत सरकार से सवाल पूछें। तो सर आपने बताया अगस्त में जिलाध्यक्ष बने थे। ये एक ना आपका एक हो गया, अब एक उनका ले लेते भाई का। अधिकारी है सर, ये सरकारों का अधिकारी है और आप अधिकारी को भी आपने कहा कि अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रही है। अधिकारी कौन से सरकार के अधिकारी होते हैं भाई? ये आपको किसने बता दिया? हाँ, ऐसा नहीं तो आपका तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया हमें। ये तो ये सरकारी अगर वैसे ही है, जो है ऊपर भी और नीचे भी, क्या यूपीए की सरकार चल रही है? क्योंकि अधिकारी तो वही वहाँ भी होंगे। तो क्या तो आपका सवाल आप सोच रहे हैं वो क्या बीजेपी वाले मानेंगे कि भाई यूपीए की सरकार ही चल रही है? उसी में सरकार ही नीतियां बनाती है, अधिकारियों को तो सरकार निर्देश देती है। आज जो सरकार जैसा निर्देश देती है अधिकारियों को कार्रवाई करते हैं। तो आप ना तो वो ये मानेंगे ना हम ये मानेंगे, तो फर्क नहीं पड़ता। अधिकारी चलाते हैं, ऐसा नहीं होता। सरकारी एसपी पानीपत से बात हुई है, 3 दिन हो चुके हैं, सचिन कुंडू को धमकी मिली है। क्या आपकी कोई एसपी से बात हुई और क्या कार्रवाई प्रशासन ने की है? एसपी पानीपत से हुड्डा साहब की भी बात हुई और मेरी भी बात हुई और तो हमारी बात हुई है।
हमें आश्वासन दिया है, आश्वासन तो मिला है, लेकिन ठोस कार्रवाई भी हो, ये हमारी मांग है। और सुरक्षा की व्यवस्था भी हो, सुरक्षा की जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा कि एसपी पानीपत प्रशासन, पुलिस प्रशासन पानीपत, हरियाणा पुलिस, डीजीपी हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये हम जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं आएगा, अभी कोई ठोस डर का माहौल पूरे परिवार में बना रहेगा। ठोस कार्रवाई अभी कुछ नहीं है। अभी केवल आश्वासन मिला है, और आश्वासन पे भी ठोस कोई कार्रवाई जब होगी तो आपकी जानकारी में आई जाएगी। आज पानीपत आए एसपी से मिलेंगे, कुछ है ऐसा प्रोग्राम आपका अभी चलेगा? मिलने का नहीं है कार्यक्रम, लेकिन बात करने की आवश्यकता होगी तो अभी बात करेंगे। बात अभी दोबारा करूंगा, अभी बात करने की एसपी पानीपत से एक बार अपनी प्रेस वार्ता के बाद मैं दोबारा बात करूंगा। पहले भी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया था, और अब इसके बाद प्रेस वार्ता के बाद मैं दोबारा बात करूंगा। सर, मुख्यमंत्री लालजी साड़ी ने कहा था कि या तो हैदराबाद से छोड़ दो या हरियाणा से। ये तो उन्होंने लाइन कॉपी करी थी, ये तो हुड्डा साहब की लाइन कॉपी करी थी। वो कभी किसी की लाइन कॉपी करते हैं, कभी किसी की लाइन कॉपी करते हैं। तो ये वाली लाइन उन्होंने हुड्डा साहब की लाइन कॉपी करी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने उस पर कार्रवाई करके दिखाई थी। और हरियाणा के अंदर कोई ना गैंग्स बचे थे, ना गैंगस्टर बचा था। जैसे मैंने कहा था, चौटाला राज की बात कर रहे थे, चौटाला राज में फिरौतियों के कॉल आते थे जेलों से। अब इनकी सरकार में फिरौतियों के कॉल आ रहे हैं जेलों से भी और विदेशों से भी। विदेशों का नंबर से कोई कॉल आए तो हरियाणा के नागरिकों को मैं कहना चाहता हूं, नंबर मत उठाएं। अगर विदेश का नंबर प्लस लिख के और अलग अलग देशों से कॉल आ रहे हों, +91 छोड़कर बाकी किसी भी प्लस देश और लिख के विदेशों से कॉल आ रहे हो, तो हरियाणा के नागरिक नंबर ना उठाएं। ये गैंगस्टर्स के कॉल, फिरौतियों के नंबर तो इन्होंने भी नहीं उठाया था, तो वॉइस मैसेज आ गया। कहने का मतलब दो भाई, सही बात है, वॉइस मैसेज भी आ जाएगा, वो बाकी और भी तरीकों से पहुंचाएंगे मैसेज। लेकिन ये हालात बन गए। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हालात ये बन गए हैं कि विदेशों से जो कॉल आता है, तो हरियाणा कोई प्रतिष्ठित नागरिक, कोई भी प्रतिष्ठित नागरिक, आपके जो मीडिया के जो चला रहे हैं ना, आप अपने मालिकों से भी पूछना, विदेशों से कॉल आता है तो उठाते नहीं है, डर जाते हैं कि टेंशन हो जाती है कि भाई ये किस तरह कहीं ऐसा कॉल तो नहीं आ रहा। ये हालात है हरियाणा में, और हरियाणा को सेफ हेवन मान लिया। ये जो आप कह रहे थे कि वही कह रहे हैं ना, हरियाणा को सेफ हेवन मान लिया। ये जो ज्यादातर गैंगस्टर्स हैं जो हरियाणा को अपनी, बहुत से हरियाणा के भी हैं, लेकिन बाकी कोई पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है, वो बाकी जगह से अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित महसूस करते हैं। जनता असुरक्षित और गैंग सुरक्षित, हरियाणा पुलिस। और ये भी हमारा आरोप है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में हालात इसलिए इतने खराब हुए हैं कि गैंग्स में बहुत से गैंग्स को संरक्षण दिया गया है, सरकारी संरक्षण मिला है, पुलिस द्वारा संरक्षण दिया गया है, राजनीतिक संरक्षण भाजपा द्वारा दिया गया है उनमें से बहुत से गैंग्स को किसी का नाम और गैंगस्टर्स किसी का नाम ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि इनमें से संरक्षण दिया गया है। ये हमारा आरोप है, नहीं इतने हालात खराब नहीं होते, और ये अंदर से सबको पता भी है। देवेंद्र जी, आपने आरोप तो लगा दिया, आरोप को ऐसा है कि आप भी डर के माहौल में है क्या? ऐसा है, जो बात मेरे को कहनी थी मैंने कही। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि हरियाणा में क्या हो रहा है। जवाब सरकार को देना चाहिए कि आज के बिगड़े हालात के पीछे कौन है, कैसे सरकार की क्या जिम्मेदारी है। और ये सरकारी पुलिस द्वारा संरक्षण है, मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, छुपी हुई बात हरियाणा वासियों के सामने नहीं है। तो ये इस बारे में सरकार को अपना जवाब देना चाहिए। आपको लगता है कि आपको लगता है इसलिए सरकार को शिकंजा नहीं कसना चाहिए इन गैंगस्टरों पर? मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, कई जगह ऐसे मामले सामने आए हैं कि पुलिस वाले बैठ के अपना वो कराते हैं, सेटलमेंट कराते हैं, फैसला कराते हैं पुलिस वाले। मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको, सवाल इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी उम्मीद है कि जनता की सच्चाई के सवाल आप सरकार से पूछो, और पुलिस वाले बैठ के फैसला कराते हैं कि भाई
तो विडम्बना है, लोगों को तो उसका कार्रवाई कौन करेगा? यही तो विडम्बना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी पुलिस इसमें शामिल होएगी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उच्च स्तर पे इस बात को की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की बनती है। मैं ये कह रहा था, पानीपत की बात करें हरियाणा की, तो लोगों में कांग्रेस की चर्चा होती है, कांग्रेस की बात होती है। अगस्त में जिलाध्यक्ष बने थे, आज 9-10 महीने हो गए, लेकिन फील्ड में वर्किंग नहीं है। लोगों को ये बात ऐसा नहीं साफ है है कि आप पब्लिक में जाओ, ऐसा- पब्लिक के दुख सुख सुनो। मतलब देखिए, जिलाध्यक्षों को जो काम मिला है, पार्टी के जो आदेश है वो तो हो रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। फील्ड बहुत कमजोर है। जो कांग्रेस की बात करते हैं, बट ये ऐसा है कि आपको हम आजकल का एक बड़ी अच्छी चीज है कि आजकल है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जो फील्ड में आता है ना, उसकी पोस्ट बन जाती है। अगर महीने में 20 दिन कोई फील्ड में हो, मैं पानीपत के अध्यक्षों की कह सकता हूँ, वो पोस्ट आप तक पहुंचा देंगे। तो उसके बाद आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष कितने दिन फील्ड में थे और कांग्रेस के कितने दिन फील्ड में थे, मैं आपको ये आज अभी दोनों की पोस्ट दिखा दूंगा। आप मगर एक वायदा करो, आप कल छाप दोगे कि भाई कांग्रेस वाले तो थे भाई देव बिल में, आप फिर कम से कम एक तरफा नहीं दिखाओगे। आप देखो कि अभी जाना फील्ड में कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष डटे हुए हैं, जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम एक दिन भी घर नहीं बैठते, मैं स्वयं एक दिन घर नहीं बैठ रहा। हारे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष की। जो आज के दिन देश में प्रजातंत्र का गला घोट के सत्ता पे काबिज होने के जो प्रयास सत्तारूढ़ दल द्वारा किए जा रहे हैं पूरे देश में, इसमें विपक्ष को मजबूत जनता को करे, जनता से भी आग्रह है। और आप लोग भी विपक्ष की आवाज को जब हम फील्ड में जाएं, उसको बढ़ चढ़ के दिखाएं, ताकि सरकार पे चेक्स एंड बैलेंसेस बने। निश्चित तौर से सोनीपत से कमल दीवान जी चुनाव जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मैं सोनीपत से ही आया हूँ और अम्बाला जा रहा हूँ, और अम्बाला में भी जीतेंगे। सर, आपकी सरकार होगी, गैंगस्टर का क्या इलाज करेंगे? हमने करके दिखाया था, जो करके दिखाया था वही करेंगे। किस तरह करेंगे सर? आप जो करके दिखाया था वो करेंगे। जो आप मेरा जवाब है ना, ये जवाब हरियाणा वासियों को समझ में आएगा। जो करके दिखाया था सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, हरियाणा में गैंगस्टर्स का जो सफाया हुआ था और कानून व्यवस्था की स्थिति देश में सबसे बेहतर हरियाणा में हुई थी। सुख शांति का राज था, जिसमें सबसे ज्यादा निवेश हरियाणा में उस वजह से आया था। वही हमारा एक ये मुद्दा है, तो करके दिखाया तो सब लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं आप 2 दशकों में 3 दशकों में, कहाँ चूक रह जाती है सरकार? आते थे कहाँ अटक जाती है? देखिए, इस बात पे आए, देखो लोगों ने साथ देने में कसर नहीं छोड़ी, आखिर 2 दशकों में से फील्ड में कर रहे, सही बात है। इसीलिए देश में 545 में इस बार भी दूसरे सबसे बड़े मार्जिन से लोगों ने बना लेंगे। जब उनसे पूछा कि भाई लोगों में तो दिख नहीं रहा माहौल गिनती से एक दिन पहले, तो उन्होंने जो जवाब दिया कि भाई व्यवस्थाओं से, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं से बनी हुई सरकार है, व्यवस्थाओं से जन भावनाओं को हरा के बनी हुई सरकार है। चुनाव आयोग से मिली भगत करके हर प्रकार से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की व्यवस्थाएं, वोट चोरी से लेकर हर तरीके तक चुनाव आयोग खिलाफ पक्षपात, भ्रष्टाचार से अर्जित अपार काला धन का चुनाव के अंदर दुरुपयोग, मीडिया के जो बड़े सारे चैनल्स हैं उनको एक तरफा, उन चैनल को नियंत्रित करके, मैं बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूँ, और एक तरफा भाजपा के एजेंडा का प्रचार 24 घंटे। ये प्रजातंत्र में जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं आज बची, ये मुख्य कारण है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी 15,000 करोड़ और कांग्रेस के बैंक खाते में 133 करोड़, 15,500 करोड़, ये तो बैंक खाते में डिक्लेयर्ड है। जो अनडिक्लेयर्ड कैश, काला धन जो डिक्लेयर्ड नहीं है, उसके कितने कुबेर पे बैठे हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हो। तो जब इतना बड़ा, मैं आप लोगों से भी सवाल पूछता हूँ, देश के, प्रदेश के हर जिले में 5 स्टार होटलों जैसा भाजपा 75 साल में भाजपा ने करके दिखाया है। अब कह रहे ब्लॉक पे भी बनाएंगे उसी स्तर पे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा के किसी आदमी जैसे मैंने उदाहरण दिया लोकसभा का आपको, जो है व्यवस्था से बनी हुई है और व्यवस्था से वो गाड़ी चला रहे हैं, तो इसका तोड़ कैसे निकलेगा? देखिए, इसमें एक और मैं कहूँगा कि ये जो है, क्योंकि अभी 5 राज्यों चुनाव जाए, लेकिन सत्ता हासिल की जाए, प्रजातंत्र को ताक पे रखा जाए। ये हर जगह भाजपा का एक टूल किट हो गया है।
यही हमने अभी देखा। और पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा, कहीं अगर मुकाबला हुआ तो हरियाणा मुकाबला हुआ, कहीं मुकाबला हुआ तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हमारे, तो यहाँ 3 करोड़ के लगभग की आबादी वाले प्रदेश में मात्र 14,000 वोटों का अंतर था। तो जनता ने साथ देने में कसर नहीं छोड़ी। भाजपा के सारे अनैतिक हथकंडों के बावजूद देश में सबसे भाजपा में, हरियाणा में लगभग दोनों को 70 लाख मत मिले, केवल 14,000 मतों का अंतर था। तो हरियाणा वासियों की जनभावना को ना समझने की गलती सत्तारूढ़ दल ना करे। बराबर का विपक्ष हरियाणा में है। लोकसभा में 5 सीटों पे कांग्रेस जीती थी, बड़े बहुमत से जीती थी। लोकसभा में ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को मत दिया। जब मोदी जी का चेहरा था तो कांग्रेस को 3% ज्यादा मत मिला हरियाणा में लोकसभा में। सर जनता ने तो यानी कि बराबर का वो है। तो यही इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आपकी सवाल ये, आपने पहला राजनीतिक संरक्षण बाकी यार इतना लंबा हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए।